नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चनके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों क्लास 10 का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा था प्रकाश का परिवर्तन इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें से हमारा लेक्चर नंबर आज है होने वाला कितना 9। जो इससे पहले हमारा 8 लेक्चर हो चुका है। आप लोग जो वीडियो देखें तो अच्छी बात है, जो नहीं देखें प्ले लिस्ट बना हुआ है या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आराम से कौन सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर जो हमारा 8 था, लेक्चर नंबर जो 8 था वो था हमारा गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में था? गोलीय दर्पण के बारे में, जिसमें से गोलीय दर्पण में ही सिर्फ गोलीय दर्पण नहीं जाने थे, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में हम तो जिक्र किए थे, है कि नहीं। और गोलीय दर्पण में जिसे पद जो था ना, हमारा पद कहने का मतलब जैसे हमारे पास था ध्रुव, कौन सी था ध्रुव, जिसको कौन सी कहते हैं इंग्लिश में, पोल कहते हैं, ध्रुव था। या तो फिर जैसे बोलेगा इन्हें वक्रता केंद्र, क्या बोलेगा, वक्रता केंद्र। या तो फिर बोलेगा वक्रता त्रिज्या, क्या बोलेगा, वक्रता त्रिज्या, है कि नहीं। या तो फिर बोल देगा प्रधान एक्स के बारे में, किसके बारे में, प्रधान एक्स के बारे में। यानी कि इतना सब के बारे में हमारा जो लेक्चर नंबर 8 हुआ था, यानी लेक्चर नंबर 8 जो हुआ था उसमें हम लोग कौन सी बढ़िया से एकदम जानकारी प्राप्त किए थे। और एक चीज़ हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, पार्श्व परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में, पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन के बारे में। तो आराम से इनकी जिसको भी जो भी लेक्चर देखा है अच्छी बात है, जो नहीं भी देखे हैं लेक्चर प्लेलिस्ट तो बना हुआ है अपना, जाके कौन सी कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। और आप लोग इसी तरीके से हम लोग को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को कौन सी करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, है कि नहीं। और हमारे चैनल को कौन सी कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा भी चैनल ग्रो करे। चलिए कोई बात ना, फिर भी चलिए आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है, आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है किसके बारे में होने वाला है, जो कि हमने पिछला वीडियो में ही बता चुके थे कि जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो किसके बारे में होगा, फोकस के बारे में। किसके बारे में, यानी फोकस के बारे, किसके बारे में होगा, फोकस। हम जानेंगे आज कि फोकस क्या है, क्या जानेंगे, फोकस के बारे में। और जानेंगे फोकस दूरी के बारे में, किसके बारे में, फोकस दूरी के बारे में। अच्छा हमसे ही पूछ देगा, फोकस दूरी के बारे में पूछ देगा। अच्छा बताओ, हम जानेंगे फोकस और फोकस दूरी के बारे में किस में जानेंगे, तो गोलीय दर्पण में जानेंगे। किस में जानेंगे, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में, है कि नहीं। और गोलीय दर्पण में हम जिसे बताएं कि गोलीय दर्पण होता है कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। एक होता है हमारा कौन दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा कौन जो होता है, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। तो फोकस दूरी भी तो दोनों में होता होगा। जिस तरीका से ध्रुव था तो अवतल में था और उत्तल में भी था, है कि नहीं। और जैसे वक्रता केंद्र था तो इसमें भी था, इनके अवतल में था और कौन सी में था, उत्तल में था, दोनों में। उसी तरीका से हमारा जो फोकस भी होगा किस में होगा, अवतल में भी होगा और किस में होगा, उत्तल में भी होगा, है कि नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए कौन सी करते हैं, फोकस और फोकस दूरी के बारे में कौन सी करते हैं, जानना शुरू करते हैं। तो साथियों हम लोग आ गए हैं, कहाँ पे आ गए हैं, इन गोलीय दर्पण के बारे में। जो बोले थे गोलीय दर्पण में किसके बारे में जानेंगे, फोकस के बारे में। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं, इन गोलीय दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले से जाने यानी कि फोकस से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण में हमको क्या क्या चीज़ याद है। तो कमेंट करके बताना तुम लोग क्या क्या याद है कि भूल गया है। चलो कोई बात ना, एक बार जो भूल भी गया तो याद हो जाएगा अभी तुरंत। जैसे हम बोले थे गोलीय दर्पण में, तो बोलेगा हमसे कि बताओ कि गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं। क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा कि गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं, है कि नहीं। तो हम बोले थे कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, यानी कौन सतह, यानी परावर्तक सतह होता है जो, ये कैसा होता है, गोलीय होता है। यानी कैसा होता है, खोखले गोले का होता है। इस तरीक़ा से लिखाए थे, यानी कि गोलीय जो होगा इनके परावर्तक सतह कैसा होगा, गोलीय होगा। उसे कौन सी बोले थे, गोलीय दर्पण। जैसे हम बोले थे कि वो कोई गोला ले लेना है, कैसे करना है, गोला ले लेना है। और गोला के हम लोग जानते हैं कि बीच में कौन सी होता है, बीच में कौन सी होता है, केंद्र होता है। बीच में केंद्र होता है कि नहीं होता है, होता है केंद्र, जानते कि नहीं। हम बोले थे कि केंद्र से एकदम बीचों बीच इसको 2 भाग में बांट दो, केंद्र से बीचों बीच 2 भाग में बांट दिए। और 2 भाग को बांट के एक और से यानी कि बाहर से पेंट कर दो, कौन सी करो, बाहर से पेंट। चल मान लेते हैं इसको हम कौन सी कर दिए, बाहर से पेंट। और दूसरे को ने यानी कि दूसरे भाग को अंदर से पेंट कर दो, कौन सी कर दो, अंदर से पेंट, है कि नहीं। अब जिसे बताना, एगो बाहर से पेंट कर दिए, एगो कौन सी कर दिए, अंदर से पेंट किए। तो जैसे देखना कि जो बाहर से पेंट किए उसका कुछ इस तरीके से बना होगा इसका फिगर, सुनो इस तरीके से बना होगा, यानी कि बाहर से जब पेंट किए तो इस तरीके से फिगर बना होगा। और जब हम अंदर से पेंट किए तो उसका फिगर किस तरीके से बना, इस तरीके से बना होगा। यानी अंदर से जब पेंट किए तो इसी तरीके से बना होगा, बना होगा। तुम लोग को अगर जो याद है तो मुझे बताना कि अगर जो हम बोले थे कि जैसे मान लो गोला है, गोला है और गोला के जो बीचों बीच में था, यानी कि बीचों बीच, यानी कि दर्पण के जो बीचों बीच में होता है वो क्या होता है, क्या होता है, कमेंट करके बताना।
नहीं याद है तो हम बताते हैं, क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। और ध्रुव मतलब कौन सी होता है, पोल, यानी कि पी, तो ये भी कौन सी होगा हमारा, ध्रुव। तो अच्छा बताना कि देखो दर्पण के बीचों बीच में होता है कि नहीं, दर्पण के बीचों बीच में, तो उसी तरीके से दर्पण के बीचों बीच में होगा ये भी, और इधर भी होगा बीचों बीच में, होगा कि नहीं। ये भी हमारा कौन सी होगा, पोल होगा, और ये भी हमारा कौन सी होगा, पोल होगा। याद है कि नहीं याद है, याद होना चाहिए। और हम बोले थे कि यहाँ पर से बताना कि अगर जो बोले थे कि अगर जो यहाँ से अगर जो मिला देते हैं, अगर जो तो ये हमारा कौन सा होता है, वृत्त का त्रिज्या होता है कि नहीं। जैसे बताना तुम लोग कि जैसे हमारा कोई वृत्त है कि नहीं, और यहाँ पर हमारा केंद्र है, और केंद्र से अगर जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कौन सा होता है, त्रिज्या होता है। और पूरा जब दूरी होता है हमारा कौन सा होता है, व्यास होता है ना, व्यास की नहीं। और व्यास के जो आधा दूरी होता है उसी को कौन सा कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और जब हम बोले थे कि दर्पण में से कौन सी बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। याद होना चाहिए, याद भी होगा तुम लोग के। तब बताना कि जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो अच्छा बताना कि दर्पण यहाँ है कि नहीं, यहाँ से, तो तुम बताना मुझे कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी, हमारे बीच की जो दूरी होगा हमारा कौन सा, हाँ, लेकिन यहाँ जो बीच में हमारा ये कौन सी कहलाता है, केंद्र। और केंद्र को कौन चीज से बोले थे, सूचित करते हैं वक्रता केंद्र को सी से। याद है कि नहीं। अच्छा बता, ई तो हो गई हमारा त्रिज्या, ई हमारा बीच में जो हुआ कौन सा हुआ, केंद्र हो गया। अच्छा बताओ कि ई तो हो गया हमारा कौन सी, केंद्र। क्या चीज हो गया, केंद्र। तो कौन केंद्र होगा, ये हो गया कौन सी, वक्रता केंद्र। कौन केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र। अच्छा मुझे ये बताओ कि वक्रता केंद्र इसका हुआ, तो क्या यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी कौन सी होगा, इसका भी तो ये कौन सी कहलाएगा, वक्रता केंद्र ही कहलाएगा। याद है कि नहीं वक्रता केंद्र, ये सब चीज़ तो याद होना चाहिए, क्योंकि अगला लेक्चर हुआ था उसमें हम बताए थे, अच्छा से बताए थे, है कि नहीं। और जिसको याद नहीं है पहले जाके वो लेक्चर देखो, फिर आना इस वाला लेक्चर देखना। क्योंकि देखो लेक्चर देखने से सिर्फ थोड़ा होता है, याद भी रहना चाहिए। क्योंकि अब आगे का लेक्चर करते जा रहे हैं, पीछे वाला खाते जा रहे हैं, फायदा क्या है। इसीलिए यानी कि लेक्चर जब भी करता है तो उसको याद भी रखो, है कि नहीं। और हम बताए थे, क्या बताए थे कि बोले थे कि वक्रता केंद्र, बोले थे कि नहीं, इनकी कौन, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होता है हमारा, वो कौन सी कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये बताना कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के जो रेखा होगा, अच्छा बताना ये वाली रेखा को हम इधर बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो बताना कि यहाँ से यहाँ तक जो मिलाने वाली जो रेखा होगा, इस रेखा का नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, प्रधान एक्स। क्या नाम होगा, प्रधान एक्स। और प्रधान एक्स कौन सी सूचित करते हैं, एक्स और कौन सी से, एक्स डैश से करते हैं सूचित कि नहीं। तो उसी तरीका से यहाँ और एक कौन सी, यहाँ से मिलाने वाली जो रेखा होगा हमारा कौन सी कहलाएगा, प्रधान एक्स कहलाएगा कि नहीं। इधर से मान लेते हैं एक्स, और इसको मान लेते हैं कौन सी, एक्स डैश। तो इसके यहाँ भी एक्स, तो इसका भी हो जाएगा कौन सी, एक्स डैश। चलो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं भी आया समझ में तो इसको फिर से हम कुछ करते हैं, दोबारा बताते हैं। हम जिसे बताएं कि जिसे बताना तुम लोग, ये जो हम दर्पण बना रहे हैं कौन दर्पण है, दर्पण जो नाम है इसका नाम कौन सा होगा, उत्तल दर्पण नाम होगा इसका। यहाँ पर जो होता है बीच में जो होता है हमारा कौन सा होता है, बता, ये वाला जो बीच में ये कौन सी कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा हमारा, कौन सी कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, ध्रुव की नहीं। और हम बताएं कि जो बीच में होता है हमारा कौन सा होता है, केंद्र होता है। ये कौन सा होता है, केंद्र होता है, केंद्र होता है कि नहीं, कौन सी केंद्र होगा, केंद्र है, केंद्र कौन केंद्र, वक्रता केंद्र, कौन केंद्र, वक्रता केंद्र। समझ में आया कि नहीं। अच्छा बताओ, ये जब भी हमारे वक्रता केंद्र हो गया तो हम बताए थे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होता है वो रेखा जो कौन सी कहलाता है, प्रधान एक्स। और प्रधान एक्स को कौन सी सूचित करते हैं, एक्स और कौन सी से, एक्स डैश। यानी कि जो लंबी जैसी रेखा था उसको कौन सी बोले थे, प्रधान एक्स। तो ये जो लंबा वाला रेखा हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, प्रधान एक्स होगा कि नहीं। ये तो इसका नाम कौन सी था, मुख्य एक्स भी था, है कि नहीं। तो उसी तरीका से ये उत्तल में हो गया तो अवतल में भी उसी तरीका से हो जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस वाला चीज़ होना चाहिए, होगा भी, है कि नहीं। चलो तो ये तो समझ में आ गया कि ध्रुव कौन सी था, प्रधान एक्स कौन सी था, वक्रता केंद्र कौन सी था, वक्रता त्रिज्या क्या था, इसे सब चीज़ पता है तुम लोग को, है कि नहीं। आज हम लोग को जानना है फोकस के बारे में। किसके बारे में, फोकस के बारे में। जैसे हमसे पूछ देगा कि फोकस के बारे में बताओ, है कि नहीं, तो फोकस कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद जानते हैं फोकस के बारे में, चलो कि नहीं। तो चलो मिटाते हैं। तो देखो जैसे पूछ देगा हमसे कि फोकस के बारे में बताओ, किसके बारे में, फोकस के बारे में। तो जैसे हम पूछेंगे कि फोकस के बारे में बताना है, तो फोकस बताने किस में बताना है, गोलीय दर्पण में बताना है कि नहीं, गोलीय दर्पण। और हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का, दो प्रकार के। एक होता है हमारा कौन सी, अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सी होता है, उत्तल दर्पण, होता है कि नहीं। ये तो दर्पण से पढ़ते आ रहे हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक उत्तल दर्पण, एक कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। तो बताना है फोकस जो बताना है गोलीय दर्पण में बताना है, किसमें बताना है,
गोलीय दर्पण में। तो जैसे हम बताते हैं, जैसे फोकस में, जैसे पूछेगा हमसे कि फोकस के बारे में बताओ, किसके बारे में, फोकस पूछ देगा हमसे कि फोकस क्या है, क्या पूछेगा, फोकस क्या है कि नहीं, फोकस क्या है। तो सबसे पहले एगो दर्पण बनाते हैं, दोनों में से कोई एगो दर्पण बना लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। जैसे मान लेने हम दोनों दर्पण बनाते हैं, क्या करते हैं, दोनों दर्पण बताए, क्योंकि दोनों दर्पण बताए हुए हैं, दोनों दर्पण बनाते हैं। तो सबसे पहले वो अवतल दर्पण बनाते हैं। तो अवतल दर्पण को पेंट किधर करते हैं, किधर करते हैं, अंदर की ओर कि बाहर की ओर, किधर करते हैं, बाहर की ओर। जैसे देखो ये हमारे को गोला था, है कि नहीं, इसको बीचों बीच काट दिए थे, तो इसी तरीके से नहीं, और इसको बाहर से जब हम इसको पेंट किए थे तभी तो बना था हमारा अवतल दर्पण। और जब इसको अंदर से पेंट कर देंगे तो कौन सी बन जाएगा, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए किधर करते हैं पेंट, बाहर की ओर। तो चलो बाहर की ओर हम कौन सी कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तब बताना, अभी जैसे बताए थे कि बताओ कि हमारा जो दर्पण के मध्य में जो होता है ये कौन सी होता है, क्या होता है, ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव। तब बताना कि बीच में जो है हमारा कौन सी हो गया, ध्रुव हो गया, निपोल हो गया, इसका नाम कौन सी होता है, ध्रुव, इसका नाम क्या होता है, ध्रुव। और बताएं कि जो सबसे लंबी जो रेखा होता है, लंबी रेखा को कौन सी कहते हैं, प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष को कौन से सूचित करते हैं, एक्स डैश एक्स से सूचित करते हैं। और बताए हैं कि बीच में जो होता है हमारा, ये जो बीच में जो होता है हमारा कौन सा होता है, वक्रता केंद्र होता है कि नहीं, जो सी होता है हमारा कौन सा होता है, वक्रता केंद्र। अभी तुरंत बताएं, है कि नहीं, ये सब जानकारी होगा, जानकारी है कि नहीं, होना चाहिए। अब एक बनाते उत्तल दर्पण, क्या बनाते, उत्तल दर्पण। तो सुनो, पहले उत्तल दर्पण बनाते हैं, तो उत्तल दर्पण की ओर पेंट करेंगे, अंदर की ओर, अंदर की ओर पेंट करेंगे ना, तो उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो देखो अंदर की ओर कौन सी कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। अब जो है बताना उत्तल दर्पण ई हमारा कौन सी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। उसी तरीके से ई भी हमारा कौन सी होगा, पोल होगा। देखो ध्रुव है, वहाँ ध्रुव लिख दिए हिंदी में, यहाँ पर संकेत से काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा ध्रुव हो गया। आई जो सबसे लंबी जो रेखा है हमारा कौन सी कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा कि नहीं। और हम बताएं कि जो बीच में जो होता है हमारा कौन सा होता है, कौन सा होता है, वक्रता केंद्र, सी होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये तो पहले वाला ही चीज़ बताएं। अब पूछेगा ना हमसे कि फोकस क्या है, क्या पूछेगा, फोकस क्या है। तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर, किसके समांतर, यानी प्रधान अक्ष के, या तो कौन सी बोलेगा, मुख्य अक्ष के, क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष, या तो कौन सी, मुख्य अक्ष, कौन सी बोलेंगे, प्रधान अक्ष, कौन सी, मुख्य अक्ष। यानी देखो प्रधान अक्ष हमारा ये है, प्रधान अक्ष हमारा ये लंबा वाला है, यही है ना। अच्छा बताना ये हमारा कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हमारा कौन सी कहलाएगा, उत्तल दर्पण। मान लेते पहला ये कौन सी है, दूसरा, तो ये भी फिगर हमारा पहला, ये कौन सी हो जाएगा, दूसरा। इतना तो समझ सकता है कि नहीं। अब जिससे बोलेगा कि प्रधान अक्ष के समांतर, पूछेगा ना हमसे कि फोकस किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर, क्या चीज बोलेंगे, प्रधान अक्ष के कौन सी, समांतर, क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर। अच्छा बताओ प्रधान अक्ष के समांतर जो है ना, वो आएगा, क्या आएगा, प्रकाश का किरण, क्या आएगा, प्रकाश का किरण, किरण। अच्छा बताओ जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण आ रहा है, तो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण तो यही होगा, कौन सी है, मान लेना प्रधान अक्ष के समांतर कोई ए बी होगा, कौन सी है, कोई किरण है। इसमें भी प्रधान अक्ष के समांतर ए बी कौन सी होगा, किरण होगा, ए और कौन सी, बी, प्रधान अक्ष होगी हमारा, कौन सी हो रहा है, प्रकाश कौन सी हो रहा है, आ रहा है। क्या बोले कि प्रधान अक्ष के समांतर की कौन सी हो रहा है, प्रकाश का किरण कौन सी हो रहा है, आपतित हो रहा है, कौन सी हो रहा है, आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है, क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो आपतित हो गया कि नहीं, क्या बोले कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण कौन सी हो रहा है, आपतित हो रहा है। और आपतित होगा ना तो दर्पण पर पड़ेगा, आपतित हुआ तो कहाँ पड़ेगा, दर्पण पे, कहाँ पड़ेगा, दर्पण पे, किस पे पड़ा, दर्पण पे। तो आया तो किस पे पड़ गया, दर्पण पे। तो इधर से भी देखो आया तो दर्पण पे पड़ गया। तो दर्पण पे पड़ेगा नहीं तो वापस मुड़ेगा, वापस तो मुड़ेगा नहीं, दर्पण से पड़ने के बाद कौन सी होगा, वापस मुड़ जाएगा, वापस मुड़ गया, वापस मुड़ गया। और वापस मुड़ने की जो घटना होता है हमारा कौन सी कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन याद तो है हम लोग के, सबको याद होना चाहिए, है कि नहीं। हम बोले कि अनंत से, सॉरी कहाँ से, कहीं से, यानी कि अनंत से आ रहा है, तो प्रधान इसके समांतर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, प्रधान इसके समांतर। देखो यहाँ से भी कौन सी हो रहा है, प्रधान इसके समांतर, यानी यहाँ से भी कौन सी हो रहा है, प्रधान इसके समांतर, यहाँ से भी क्यों हो रहा है, प्रधान इसके समांतर, दोनों दर्पण में हम लेंगे। तब बोले कि प्रधान इसके समांतर आती हुई कौन सी, प्रकाश की किरण, कौन सी आती हुई, प्रकाश की किरण। देखो प्रधान इसके समांतर कौन सी हो रहा है, प्रकाश की किरण कौन सी हो रहा है, आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपतित होगा तो बताओ दर्पण है तो वहाँ से परावर्तन भी होगा,
है कि नहीं। तब परावर्तन होता है। कौन सी होता है? परावर्तन होता है, यानी कि वापस मुड़ जाता है। कौन सी हो जाता है? वापस मुड़ जाता है। और जब वापस मुड़ता है ने तो देखो हमारा कौन सी था? मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष। तो इधर से जाएगा ने तो मुख्य अक्ष को कहीं से काटेगा, वापस मुड़ेगा तो कहीं से न काटेगा ही। उसी तरीके से अच्छा बताओ, यहाँ पर से उत्तल दर्पण में जाएगा तो क्या बताओ, इधर से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि टेढ़ा है। तो बताओ ये ऊपर तो कौन सी कर देगा? अभिसारी कर देता है। जब दर्पण बताएंगे ने, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गए होंगे कि जो अवतल दर्पण होता है ना उसे अपसारी अभिसारी इस चीज़ बताना भूल गए है ना, उसको भी हम कौन सी कर देंगे? बता देंगे। तो अच्छा बताओ, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकरा के ऊपर चल गया, चल गया कि नहीं? अच्छा बताओ, ऊपर जब चल गया तो कहीं जाके मिलेगा क्या? प्रकाश के किरण यहाँ से आया, ऊपर चल गया, तो ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि ऊपर कहीं जाके मिलेगा। लेकिन हम जो प्रकाश का किरण जो ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि लग रहा है कि नीचे से आ रहा है। ऐसा प्रतीत होना चाहिए, हम लोग को हो भी रहा है कि लग रहा है प्रकाश की किरण कहाँ से आ रहा है? नीचे से आ रहा है। उसी तरीके से देखो, तो यहाँ से देखो गया प्रकाश की किरण, यहाँ से कौन सी हुआ? काटते हुए जा रहा है कि नहीं? प्रधान अक्ष को कौन सी हुआ? काटते हुए चल गया, है कि नहीं? तो बोलेंगे कि हमसे पूछेगा ने तो यही जो हमारा कहलाता है, जहाँ से काटता है ने वही कहलाता है हमारा कौन सी कहलाता है? फोकस कहलाता है। कौन सी कहलाता है? फोकस कहलाता है। समझ में तो नहीं आएगा। हम क्या बोले कि प्रधान अक्ष के समांतर, किसके समांतर? यानी प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, कौन सी आती हुई? कौन किरण आ रहा है? प्रकाश की किरण। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, यानी कौन सी हुआ? लौटेगा, वापस लौटा। तो प्रधान अक्ष को काटा कि नहीं काटा? प्रधान अक्ष को, यानी प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, कौन सी होता है? जिस बिंदु पर काटती है, कौन सी करती है? काटती है। अच्छा बताओ, जिस बिंदु पर काटती है, या तो कौन सी हो रहा है? काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। कौन सी हो रहा है? काटता हुआ कौन सी हो रहा है? प्रतीत होगा। काटती है या तो कौन सी होगा? काटते हुए प्रतीत होगा। उसे कौन सी कहा देंगे? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। मुझे तक लगता है कि समझ में तो नहीं आया होगा, है कि नहीं? इसको फिर से हम दोबारा बताते हैं। कैसे बताएंगे? तो देखो, हम क्या बोले कि प्रधान अक्ष हमारा, है कि नहीं? प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष के समांतर है जो कोई ए और बी, वो कौन सी है? प्रकाश की किरण है। क्या चाहिए? प्रकाश की किरण। ए बी जो है हमारा, वो प्रकाश की किरण है। किसका समांतर आ रहा है? प्रधान अक्ष के समांतर। अरे समांतर किरण पुंज पढ़ाए हैं कि नहीं बताएं? उसमें बताए होंगे, है कि नहीं? तो उसी तरीके से देखना कि कौन जी बता रहे हैं? हम बता रहे हैं प्रधान अक्ष के समांतर, यानी प्रधान अक्ष के समांतर जो है ए और बी जो है ना हमारा, कोई एगो किरण है। कौन सी है? किरण है, जो कौन सी ओर आ रहा है? कौन सी ओर आपतित हो रहा है? यानी प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से देखो टकराया, टकराने के बाद कौन सी होगा? वापस जाएगा, वापस जाएगा कि नहीं? तो अच्छा देखो, ये मुड़ा हुआ है, धंसा हुआ है कि नहीं? तो धंसा हुआ है तो अपनी ओर खींच लेगा, खींचेगा कि नहीं? खींचेगा। तो यही बोलता है अवतल दर्पण को ही कौन सी कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं, है कि नहीं? और उत्तल दर्पण को कौन सी कहें? अपसारी दर्पण कहते हैं। और लेंस में भी वो होता है अभिसारी लेंस, एक कौन सी होता है? अपसारी लेंस, है कि नहीं? लेंस में बढ़िया से जानना होता है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। अब जिससे मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण आया कि नहीं, तो इसको देखो प्रधान अक्ष को एकदम वास्तविक में काट दिया कि नहीं? वास्तविक में काटा, एकदम पूरा बढ़िया से काट रहा है, काटता हुआ कि नहीं? लेकिन उत्तल दर्पण में देखो नहीं काटता हुआ कौन सी हो रहा है? प्रतीत हो रहा है हम लोग को। क्या जो हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। तो वही न होता है ना कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण, अनंत से यानी प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यानी कि जिस बिंदु को, किसको? प्रधान अक्ष को, यानी प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या तो काटती हुई प्रतीत होती, उसे क्या चीज बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? फोकस समझ में आ गया? क्या बोले हम? फोकस क्या बोले कि सॉरी क्या बोले कि प्रधान अक्ष के समांतर, यानी कि जैसे मान लेना ये हमारा प्रधान अक्ष है, हमारा ये जो प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष कौन जो हो रहा है? समांतर प्रकाश की किरण आ रहा है, और प्रकाश की किरण आ रहा है प्रधान अक्ष के समांतर, तो दर्पण से पड़ा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कौन चीज को काटेगा? प्रधान अक्ष को ही काटेगा। किसको काटेगा? प्रधान अक्ष को। और प्रधान अक्ष को जहाँ पे काटेगा ने, जहाँ पर काटता या तो काटता वो प्रतीत होता है, वही हमारा कौन सी कहलाता है? फोकस कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको स्किप करके पीछे जाना, कौन करना, वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग लिखते हैं कि इसको परिभाषा लिख देते हैं फोकस का, कि फोकस किसे कहते हैं, किसके बोलेंगे, है कि नहीं? इसको कौन करते हैं? इसको मिटाते हैं और कौन करते हैं? यहीं पर उसका कौन कर लिख देते हैं? परिभाषा लिख देते हैं, है कि नहीं? तो एक मिनट कौन करते हैं? परिभाषा लिखते हैं। अब जैसे पूछेगा हमसे कि फोकस किससे कहते हैं, क्या बोलेगा? फोकस किससे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर। किसके समांतर? यानी प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर
आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद है ना प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे कौन सी कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं। उसे कैसे बोलते हैं? फोकस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? पूछेगा हमसे फोकस कैसे कहते हैं, क्या बोलेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा या तो काटता हुआ कौन सी होगा? प्रतीत होगा, उसे कौन सी कहते हैं? फोकस कहते हैं। और इसे ने यानी इसे कैसे सूचित करते हैं? इसे एफ से सूचित करते हैं। कौन से सूचित करते हैं? एफ से। कौन से सूचित करेंगे? एफ से। यानी फोकस को कौन से सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। चलो समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताना। अगर जो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको कौन सी करना, दोबारा वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाना और कौन सी करना, देखना, समझ में आएगा। ऐसे भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल है। क्या बोलेगा? सिंपल। नहीं प्रधान अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसे या तो काटता हुआ कौन सी होगा? प्रतीत होगा, उसे कौन सी कहा देंगे? फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस कहेंगे। चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं, एक चीज़ बच रहा है हमारा, फोकस दूरी के बारे में। किसके बारे में? फोकस दूरी। तो अच्छा देखो, ये हमारा कौन सी है? ये तो हो गया फोकस, और ये हमारा कौन सी है? ध्रुव है। उसी तरीके से देखो, ये हमारा कौन सी है? फोकस। ये हमारा कौन सी है? ध्रुव है। यानी पूछेगा हमसे कि फोकस दूरी बताओ। क्या पूछेगा? फोकस दूरी। क्या पूछेगा हमसे? फोकस दूरी के बारे में। अब जैसे पूछेगा फोकस दूरी के बारे में तो क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। जैसे देखना, ये हमारा कौन सी? फोकस, और कौन सी? ध्रुव। तो क्या बोलेंगे? यानी फोकस कौन सी? फोकस और कौन सी? ध्रुव के बीच के जो दूरी होता है, बीच के दूरी को कौन सी कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, लेकिन अच्छा देखो, दाह में थोड़ा सा हमको दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। क्या चीज़ बोलेगा? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे कि फोकस और ध्रुव के बीच के जो दूरी होता है उसे कौन सी कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। चलो समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताना फोकस दूरी क्या है और कौन सी बताना। ध्रुव मतलब फोकस के बारे में समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाना और कौन सी करना, देखना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए तो वीडियो यहीं तक रहने देते। तो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। और आज आगे जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण का जो प्रकार था, किसके कौन कौन प्रकार? एक अवतल दर्पण, एक कौन सी था? उत्तल दर्पण। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को जो कौन सी करना, शेयर करना। बाकी आज तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।